इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ इलाके के कुतुल में। और कुतुल वो इलाका है जो कि एक समय में इसे नक्सलियों का अघोषित राजधानी कहा जाता था। यहाँ पर नक्सलियों का समानांतर सरकार चलता था, लेकिन यहाँ पर पुलिस कैंप इस्टेब्लिश होने के बाद से ही इन इलाकों की जो तस्वीर है वो बदलने लगी है। काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो यहाँ पर होने लगा है। और आज कुतुल का मेला है जिसमें मैं पहुंचा हुआ हूं और मेरे साथ एक व्यापारी है जो कि अपनी बर्तन की दुकान यहां पर लगाए हुए हैं और इनसे समझते हैं कि कितना बदलाव वो देखते हैं और जिस तरीके से जो है नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, क्या उतनी ही गति से यहां पर विकास कार्य हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। इन सारे चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे। मैं सर राजेश बड़ाल DNK कॉलोनी नारायणपुर से हूँ सर। अच्छा, ये कुतुल मेले में आप जो है क्या चीज़ की दुकान लगाए हुए हैं और कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मैं सर बर्तन का दुकान करता हूँ सर, और मैं 4-5 साल हो गया सर कुतुल मेला आता हूँ। पहले और अब में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? आने जाने को लेकर के पहले कितनी कठिनाई होती थी और अब जो है किस तरीके से सुविधाएं मिल रही है? सर कठिनाई तो पहले से थी, अभी भी है सर, लेकिन अभी क्या रोड चौड़ीकरण होने से ना सर थोड़ा सा हमको थोड़ा सुविधा मिल गया है, लेकिन रोड बना नहीं है सर। लेकिन हम उसके लिए भी केंद्र सरकार के हम आभार है कि रोड बना रहे हैं, लोग कार्य प्रगति में है सर। अच्छा, जब पहले मेला यहाँ आते थे तो क्या नक्सलियों से किसी प्रकार का खतरा आप लोगों को रहता था क्या? पहले तो सर बहुत डर था सर। क्या क्या चीज़ों से डर लगता था? क्या नक्सली कभी अटैक किए थे क्या? सर देखिए सर, हम लोग को रोड से आने में डर लगता था, कहीं आईडी ब्लास्ट ना कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए। हमारे घर वाले भी मना करते थे मत आइए करके, लेकिन हम पेट के खातिर सर हम व्यापारी आते थे यहाँ पर। अभी जो है पुलिस कैंप खुलने के बाद क्या कुछ माहौल है और पुलिस कैंप यहाँ से कितना दूर है? सर पुलिस कैंप सर यहीं पर है सर, सामने में है, ज़्यादा दूर नहीं। अभी सर हमको कोई डर नहीं, हम निडर होकर दुकानदारी करते हैं, कोई भय नहीं है सर हमको। हम रात को 2 बजे तक भी दुकानदारी करते हैं सर, सुबह 4 बजे से फिर दुकान खोलते हैं। हमको अभी कोई डर नहीं नक्सली से सर। कितने दिन से आप यहाँ पर रुके हुए हैं? मेरा सर आज ये 3रा दिन है सर। मेले में जो है किस तरीके से रौनक रही है पहले और अब में? क्या बदलाव, क्या अंतर आप देख रहे हैं? क्या ग्रामीण ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं जी सर, या अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्रामीण हो? क्या कुछ अंतर आप देख रहे हैं? सर हमारे आसपास के कुतुल क्षेत्र के पूरे ग्रामीण आ रहे हैं सर, और महाराष्ट्र के लोग भी आना चालू कर दिए सर हमारे छत्तीसगढ़ मेले में। अच्छा, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं? जी सर, हम महाराष्ट्र हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी सब गांव वाले आना कर दिए, चालू कर दिए सर। इसलिए हमारी व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है सर। बिल्कुल, जो है आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र का सीमा है वो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है नीलांगुर गांव है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का सीमा चालू होता है, बॉर्डर इलाका है। और नीलांगुर गांव के लोग कई बार जो है अपने ज़रूरतों का सामान लेने के लिए वे भामरागढ़ और गढ़चिड़ौरी की तरफ जो है महाराष्ट्र में जाते थे, लेकिन उस तरफ वो पैदल जाते थे। अब वहाँ यहाँ से कुतुल तक जो है सड़क बन गया है, तो काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है कुतुल में अपनी दैनिक उपयोगी का जो सामान है वो खरीदने के लिए कुतुल आते हैं। तो क्या महाराष्ट्र से भी जो है यहाँ पर लोग अब आना चालू हो गए हैं? बहुत सर, बहुत। महाराष्ट्र के लोग भी खुश है सर कि हम छत्तीसगढ़, हमारे बाजू में छत्तीसगढ़ में सब मिलता है, सब आना चालू कर दिए सर। महाराष्ट्र के आजू बाजू जितने गांव है ना सर, सब हमारे छत्तीसगढ़ में आके, और हम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले सर, यानी कोई नहीं बोलेगा छत्तीसगढ़ का है महाराष्ट्र का है, सब हम एक टाइप का रहते हैं सर। सब हमारे कस्टमर है, हम उनके व्यापारी है सर, एकदम बहुत खुश है सर हम लोग। ओवरऑल मेला का माहौल है वो किस तरीके से है, कैसा है, और पुलिस की सुरक्षा जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं? सुरक्षा बहुत अच्छी है सर, कल रात को भी रात भर पुलिस सुरक्षा यहाँ पर सब व्यापारी लोगों के लिए किए हैं। आते टाइम पूरा सुरक्षा, हमारी गाड़ी फंस जाए तो JCB से निकाल दे पुलिस प्रशासन, यानी बहुत अच्छा लगा सर हम लोग को।
इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जैसे कि इतने बड़े स्तर पे ये आयोजन हो रहा है तो पानी हो गया, बिजली हो गया, शौचालय हो गया, अन्य मूलभूत सुविधाएं हो गई, इसका क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं सर, तो बिजली की कमी है सर यहाँ। बिजली की कमी है या बिजली नहीं है? बिजली नहीं है सर। क्या सर, क्या हम कुछ लोग- दिक्कत हुआ उससे? सर इसमें सर हम क्या 2-3 दिन से आते हैं, हमारे घर में बात नहीं हो पाती है, हमारे बच्चे से बात नहीं हो पाते, तो हमको ख़राब लगता है। मोबाइल हमारा स्विच ऑफ है सर। पानी उसके बाद सर बिजली नहीं है हम बोल के पानी की भी कमी है। वो तो पुलिस प्रशासन है बोल के हमको थोड़ा बहुत पानी का व्यवस्था कर देते हैं, टैंकर मिला देते हैं पुलिस प्रशासन, इसलिए तो अच्छा लगता है। शौचालय का कुछ व्यवस्था किया गया है? शौचालय नहीं किया गया है सर। इतना बड़े मेले में सर महिलाओं को विशेषकर दिक्कत होता होगा। जी 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 सर। तो अगली बार क्या क्या चीज़ में सुधार होना चाहिए, क्या चीज़ सर सुधार? सबसे पहले तो सर बिजली, उसके बाद शौचालय और पानी सर। इसके अलावा जो है ये जो मेला है, इसमें कितने दूर दूर से गांव के लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग तो जैसे बता रहे थे कि पैदल भी आ रहे थे, तो लगभग कितना किलोमीटर दूर जो है लोग पैदल चल करके आते हैं? सर यहाँ से जैसे हमारे कस्टमर लोग, हम बात करते हैं कौन से गांव के हो, वो तो सर ऐसे ऐसे गांव के 40-50 किलोमीटर दूर के हैं सर उन लोग, तो जहाँ से पैदल आते हैं सर, और यहाँ से अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर के अपने गाँव जाते हैं। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टिफ़िन है। एक समय था टिफ़िन और कुकर से जो बर्तन दुकानों में आमतौर पर बिकता है, उसी टिफ़िन और कुकर का नक्सलियों के द्वारा दुरुपयोग करके उसमें बम फिट करके जो है बम बनाया जाता था, और उसी टिफ़िन से, कुकर से ब्लास्ट करके हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। क्या इस पर जो है कोई प्रतिबंध लगा था, और अब इस पर वर्तमान में क्या स्थिति है? सर इसमें हम बर्तन व्यापारी बहुत कष्ट झेले हैं सर। सर हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सामान से कुछ ऐसा दुर्घटना हो करके, लेकिन सर हम पहचान नहीं पाते थे कौन क्या है। लेकिन सर हमारे माननीय श्री शांतिलाल संचेती जी, अध्यक्ष जो हमारे बर्तन व्यापारी के, उन्होंने हमको सख्त वार्निंग दे के रखा था कि आप हमारे जितने व्यापारी हो, कोई कुकर उकर ना बेचे करके। तो सर हम 7-8-9 साल 10 साल पहले से भी हम कभी कुकर बेचते नहीं थे, ना टिफ़िन बेचते थे। लेकिन अभी सर 2 साल भी नहीं सर, एक आध साल हुआ होगा, हम तो आज भी कुतुल में नहीं लाए सर कुकर उकर। अच्छा, यहाँ कुकर लेके नहीं आए सर। हम जैसे नारायणपुर में बेचते, बेनूर में बेचते, हम डोंगर में भी नहीं बेचते सर। लेकिन हमको पुलिस प्रशासन मना नहीं किया। अगर कोई ऑर्डर करता है कि सर कोई घर कोई आता है, हम जान परिचय के लिए घर के लिए कुकर चाहिए, तो ला के हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग कोई अनजान व्यक्ति आ जाए कि हमको कुकर चाहिए बोले, हम नहीं देते सर उसके लिए, क्योंकि सर उससे हमारी भाई का वो होगा, हमारे जवानों का नुकसान होगा। तो हम कोई व्यापारी हम नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। अच्छा, तो अबूझमाड़ के इलाकों में अब पुलिस कैंप खुलने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इन इलाकों के बाज़ारों में, इन इलाकों के मेला में अब आप आसानी से पहुंच पा रहे हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो सर हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन न सर हमारे नारायणपुर ज़िला की जो रोड है सर, हम व्यापारी बहुत परेशान हैं। जैसे सर हम डोंगर जाते हैं, वहाँ का रोड के लिए सर मैं खुद ड्राइव करता हूँ, लेकिन सर बहुत डर लगता है हमको गाड़ी चलाने में। सड़कों की समस्या तो बनी हुई है, इसलिए हम कई बार व्यापारी संघ भी हम माननीय श्री हमारे मंत्री जी माननीय श्री केदार कश्यप जी को बोले हैं, लेकिन सर आज 2 साल हो गया सर। अभी बरसात आएगा तो फिर हम डोंगर बाजार ही बंद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे घर से सर हमको जाने नहीं दिया जाएगा, उस रास्ते में जाने नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि सड़क ये बहुत ख़राब है सर। बिल्कुल जो है, ये तो है नारायणपुर ज़िले की जो है चारों तरफ की सड़कें जो है वो जर्जर है, और बारिश के समय में नारायणपुर पिछले साल तो टापू में तब्दील हो गया था, और यहाँ तक कि जो है कई रूट की बसें भी बंद हो गई थी, और कुछ रूट की आज भी बसें बंद
बंद है। लेकिन हम फिर कुतुल पर आते हैं, तो कुतुल का मेला जो है यहाँ पर आपका व्यापार कैसा रहा और पहले की अपेक्षा कितना बढ़ोतरी आप इस पे देखे व्यापार में, या फिर कोई कमी आई है, या किस तरीके से आप इस इलाके को देख रहे हैं? बहुत अच्छे सर, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कुतुल के लोग, व्यापार भी बहुत अच्छा है। यहाँ के समिति वाले, मेला समिति, पुलिस प्रशासन, यानी हर व्यापारी का ख्याल रखते हैं सर हमेशा, क्या चाहिए नहीं चाहिए, किसको जगह देना है नहीं देना, कहाँ देना है क्या देना है, हर चीज़ के लिए सर। बिल्कुल जो है, तो ये है अबूझमाड़ का कुतुल। और जब भी अबूझमाड़ की बात होती थी तो कुतुल का नाम जरूर आता था, क्योंकि कुतुल जो है नक्सलियों का घोषित राजधानी कहा जाता था। यहाँ पर नक्सलियों का समानांतर सरकार चलता था, इसके साथ ही जो है नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हुआ करता था। लेकिन कुतुल में और आसपास के इलाकों में पुलिस कैंप खुलने के बाद से इन इलाकों की तस्वीर जो है वो बदलने लगी है, और कुतुल का मेला जो है अब यहाँ पर रौनक जो है वो लौट आया है। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी आए हुए हैं वो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।